बच्चों, आज वे आंखें कविता के प्रश्नोत्तर से संबंधित इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ। इस कविता के अंतर्गत कविता के साथ कुल जो है 5 प्रश्न हैं। कविता के आसपास एक प्रश्न है और बस यही 5 एक 6 प्रश्न हैं। तो कविता के साथ में पहला प्रश्न है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। ये 2 पंक्तियाँ दी हुई हैं। इनके आधार पर कुछ प्रश्न बनाए गए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर हमें अपनी क्लास नोटबुक में लिखना है। इसका पहले प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, आम तौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? अमूमन हमें डर उन बातों से लगता है जिसको करने को लेकर हम डरते हैं, जिसके कल्पना मात्र से हमारे अंदर एक सिहरन सी पैदा होती है। जो हम असंभव मानते हैं, जो हम कठिन कार्य मानते हैं, ऐसी बातों के विषय में जब हम अक्सर सोचते हैं तो हमें डर लगता है। इसका दूसरा पार्ट है प्रश्न का ख या दूसरा प्रश्न है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? उन आँखों से किसान के उस दर्द भरी ज़िंदगी की ओर संकेत किया गया है जिसका वर्णन कवि इस कविता के माध्यम से करना चाहता है। क्योंकि किसी बीती हुई घटना को फिर से देखने का जो एक प्रक्रिया है वो आँखों से हो सकती है, क्योंकि आँखों में बीती हुई घटना के दुख दर्द भरे अवशेष प्रकट रहते हैं, दिखाई पड़ते हैं। इसलिए कवि ने उन आँखों से किसान की दर्दनाक दर्द भरी ज़िंदगी की ओर संकेत किया है। तीसरा प्रश्न है, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? कवि को उन आँखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उसमें उसे एक ऐसी दर्द भरी ज़िंदगी दिखाई पड़ती है, एक ऐसी तबाही, एक ऐसा तूफ़ान दिखाई पड़ता है जिसे कल्पना मात्र से कवि सिहर जाता है कि अगर उसका एक छोटा सा भाग भी अगर उसके जीवन में घट जाए तो कवि मन में सोचता है कि उसकी ज़िंदगी कितनी दर्द से भरी होगी। इसलिए इन दर्द भरी घटनाओं को उन आँखों में देखकर और उनकी अपने जीवन में एक अनुभूति करके कवि का मन भय से भर जाता है। इसका अगला प्रश्न है, पहले प्रश्न का ही ये सब सारे पार्ट हैं। अगला प्रश्न है, डरते हुए भी कवि ने उन किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? कवि कर्म के दायित्व को पूरा करने के लिए कवि ने ऐसा किया है। कवि कर्म का दायित्व क्या होता है कि समाज की जन की पीड़ा को सबके सम्मुख प्रस्तुत करना, ताकि उस जन समुदाय की, उस वर्ग विशेष की, उस व्यक्ति विशेष की पीड़ा का समाज और देश अनुभव करें और उसके दर्द निवारण के लिए कुछ प्रयास करें। कवि ने अगर इन दर्द भरी आँखों से उन घटनाओं को देखकर
अगर ये कविता न रची होती तो हमें किसान के उस भयानक ज़िंदगी का पता कैसे चलता, कैसे हम अनुभूत करते कि किसान की ज़िंदगी पराधीनता के काल में या आज भी कितनी कठिन होती है, कितनी दर्द भरी होती है। इस दर्द को, किसान के जीवन में आए हुए इस भयानक तूफान का वर्णन करना ही कवि कर्म है, कवि कर्म का दायित्व है। इसलिए कवि ने अपने कवि कर्म के दायित्व का निर्वहन करते हुए, उन आँखों से डरते हुए भी, उन आँखों में घटने वाली घटनाओं से भयभीत होते हुए भी बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? हाँ, हो सकता है कि अगर इन आँखों से न डरता तो भी कविता लिखता। हो सकता है फिर उन आँखों में खुशी और अच्छी ज़िंदगी के दृश्य देखता, तो किसान के जीवन का सकारात्मक पक्ष का वर्णन करता। लेकिन एक और भी कारण है कि अगर इन आँखों से न डरता कवि, तो उसे दर्द की वह अनुभूति न होती, वह पीड़ा महसूस न करता जो किसान ने की होगी। चूँकि वो डरता है उन आँखों से, और इसलिए उस घटना के हृदय विदारक अनुभूति के अंदर जाकर वो उस घटना के अंतरतल में घुसकर उसकी एक एक संवेदना को बाहर निकालता है। और यही सच में कविता का मूल है। अगर वो न डरता तो भी हो सकता है ये कविता रचता, लेकिन किसान के जीवन के अंतरतल में उस दर्द को उतना अच्छे तरीके से वो प्रकट न कर पाता। इतनी जो मार्मिकता है, इतना जो पीड़ा है किसान की, तब वो उस रूप में न व्यक्त कर पाता जितना वो डरकर इस कविता के माध्यम से वो व्यक्त कर रहा है। तब भी वो कविता रच सकता था, लेकिन वह अनुभूति न होती, वह दर्द न होता, वह पीड़ा न होती जो इसमें हमें इस समय दिखाई पड़ती है, महसूस होती है। तो इस तरह से पहले प्रश्न के कुल 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट हैं, और इन पांचों पार्ट्स का मैंने एक आपको हिंट दे दिया है। इन हिंट्स के आधार पर अपने शब्दों में आप इनका उत्तर लिखेंगे। कविता के साथ का दूसरा प्रश्न है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? इसको स्पष्ट रूप से कविता में दिया गया है कि कौन कौन जिम्मेदार है। ऐसे आपका ज़मींदार के लठैत, साहूकार, पुलिस व्यवस्था, इवन समाज, पड़ोसी, ये सारे लोग किसान की इस दर्द भरी तूफान के लिए, इस दर्द भरी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। तीसरा प्रश्न है, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? इसमें किसान के पिछले उन समस्त सुखों की ओर संकेत किया है जो एक किसान अपने अच्छे दिनों में महसूस कर सकता है। उसका भरा पूरा परिवार है, उसके लहलहाते खेत हैं, उसका स्वाभिमान से भरा जीवन है, उसकी दिनचर्या स्वस्थ है, उसका शरीर स्वस्थ है, और वह एक खुशहाल ज़िंदगी जीता है। अर्थात एक मनुष्य के जीवन में सुख के जो भी लक्षण हो सकते हैं, उन सारे लक्षणों की ओर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि संकेत करता है, और तभी पिछले जीवन की
उस सुख के दिनों की स्मृति जब आती है किसान की आंखों में, तो उसकी आंखों में एक चमक दिखाई पड़ती है कवि को। चौथा प्रश्न है, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करना है। क ख ग, इसमें 3 हैं, चूँकि मैं इसमें व्याख्या नहीं करवा रहा हूँ इस कविता से, तो इसलिए व्याख्या तो नहीं करना है। संदर्भ सहित आपको इसका आशय स्पष्ट करना है। चूँकि मैंने व्याख्या बता दी है तो आशय तो आप लोगों को स्पष्ट पता ही होगा। तो इसका जो है क ख ग, इसमें 3 पद्य खंड हैं और तीनों का आपको आशय सहित संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करके क्लास नोटबुक में लिखना है। इसका 5वां प्रश्न है, घर में विधवा रही पतोहू, खैर पैर की जूती जोरू। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री के विषय पर एक लेख लिखना है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं न कहीं इस कविता की आज भी प्रासंगिकता को यह प्रश्न सिद्ध करता है। व्याख्या में मैंने स्पष्ट रूप से इन दोनों सामाजिक भारतीय समाज की विसंगतियों की ओर स्पष्ट रूप से चित्रण किया है, इसको बताया है। तो आप इस प्रश्न को एक लेख के रूप में, मतलब कम से कम 2 से 2.5 पेज में आप इसको लिखेंगे, जिसमें दोनों चीज़ों का, घर में विधवा रही पतोहू और जिसमें स्पष्ट रूप से है लक्ष्मी थी यद्यपि पति खातिन, तो ये आपको करना है। और खैर पैर की जूती जोरू, एक न सही दूसरी आती। इनको आज के सामाजिक संदर्भ में ये कहाँ तक चरितार्थ हैं आज भी, और इस कविता का आज के इस समाज के बदलाव में क्या असर हो सकता है, इस बात का जिक्र आपको इस लेख के अंतर्गत करना है। कविता के आसपास इसमें एक प्रश्न है, किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा कारणों की पड़ताल करें। तो चूँकि क्लास चल नहीं रही है, परिचर्चा तो क्लास में ही हो सकती है, तो परिचर्चा तो नहीं हो सकती, लेकिन इस प्रश्न को आप अपनी क्लास नोटबुक में लिखेंगे, जिसमें आपको ये बताना है कि किसान आज किसानी से पलायन क्यों कर रहा है। आज भी आप लोग गांव में देखते होंगे कि कोई खेती नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? पहले लोग क्यों नौकरी नहीं करना चाहते थे, खेती को तरजीह देते थे। आज लोग खेती नहीं करना चाहते हैं और नौकरी की तलाश में वो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। तो इसका आपको कारण लिखना है कि लोग खेती को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करके नौकरी के लिए क्यों भागम भाग मचाए हुए हैं। और दूसरा, हाँ, इसके कारणों की पड़ताल करना है, ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं। आज का किसान नौकरी क्यों करना चाहता है खेती को छोड़कर। तो इसको कम से कम आप 5-7 कारण लिखकर आप अच्छी तरह से कुछ कारणों की अगर जीमीट क्लास में अगर संभव हो तो आप लोग इन कारणों को पूछ लीजिएगा, मैं उस पर प्रकाश डाल दूंगा। लेकिन आपको क्लास नोटबुक में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, जिसमें देखिए एक कारण पे मैं, बड़े जो कारण हैं उस पर मैं प्रकाश डाल दे रहा हूँ। सबसे बड़ा कारण है कि एक सुविधाजनक जीवन जीने की चाह, अति भौतिकता, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। समाज में हो रहे इस समय तेजी से परिवर्तन, मुद्रा के फैलाव, भौतिकता के प्रति लोगों की बढ़ती हुई लिप्सा और सुविधाओं की चाह, इन सब वजहों से किसान खेती को छोड़कर पलायन कर रहा है शहरों की ओर।
क्योंकि सुविधाजनक जीवन खेती करते हुए संभव नहीं है। वो एक कठिन कार्य है, दुरूह कार्य है, परिश्रम साध्य कार्य है और आज के समय कोई परिश्रम करना नहीं चाहता। कुछ न करके सब कुछ हासिल करने की तमन्ना आज सबको है। तो किसान भी इसी समाज का एक अंग है। समाज की इस प्रवृत्ति का किसानों के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है और किसान भी इस सुविधा युक्त जीवन की चाह में खेती को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने की ओर अग्रसर हैं। तो इस तरह से आपके ये कुल 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों का मैंने लगभग हिंट दे दिया है। आपको इन सब के उत्तर आपकी क्लास नोटबुक में लिखने हैं।